राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। आपने पूछा था कि मैम प्लीज़ बताइए, यदि कोई भी पक्षी हमारे ऊपर वीट कर देता है तो उसके क्या संकेत होते हैं, क्या वो शुभ होता है या अशुभ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर पक्षियों के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर हमारे घरों में पाए जाते हैं और वो हमारे घरों में गंदगी करती हैं, बीट कर देते हैं। और कभी कभी नौबत ये आ जाती है कि वो हमारे ऊपर, हमारे कपड़ों पर, हमारे सिर पर भी बीट कर जाते हैं। तो क्या ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अशुभ होता है या शुभ होता है? तो इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से जानकारी बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, जी हाँ, कबूतर के बारे में। अक्सर हमने कबूतरों को अपने घरों में देखा होगा। जी हाँ, कबूतर आपने देखा होगा कि नॉर्मली घरों में मिल जाती हैं। वो खंडर वाले घरों में आपको मिल जाएंगे, या फिर हमारा जो साफ़ सुथरा घर है, छज्जे पर या बालकनी में, या कोई भी आपको विंडो दिखाई दे रही है जो कि सेफ है आपके घर में, वहाँ पर वो इजीली से अपना घोंसला बना लेते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि कबूतरों का घर में घोंसला बनाना शुभ है या अशुभ है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्टली घरों में कबूतर पाए जाते हैं और वो अपने जो घोंसले को घरों में रख लेती हैं। तो उससे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और अगर एक बार कबूतर उस जगह पर घोंसला बना लेता है तो वो कई वर्षों तक फिर वो वहाँ से हटता नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कबूतर की बीट से क्या होता है। देखिए, यदि कबूतर आपके घर में है और उसने घोंसला बना लिया है तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी बीट आपके ऊपर पड़ जाए। तो देखिए, वैसे तो ये बोला गया है कि कबूतरों का घोंसला घर में बनाना या हर वक्त वो गुटरगू की आवाज़ करते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानती हैं। लेकिन इसके विपरीत, यदि कबूतर की बीट आपके ऊपर, आपके कपड़ों पर गिर जाती है तो उसको उसका जो संकेत है वो अच्छे के रूप में माना जाता है। वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि हमारे ऊपर कबूतर की बीट गिर गई तो ये क्या अशुभ है, इससे कोई अशुभ फल तो नहीं मिलेगा। जी नहीं, इससे आपकी सुख समृद्धि में, आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके जो बीच में जो आपसी संबंध है वो भी अच्छे बनते हैं, और साथ ही साथ कबूतर की जो बीट गिरना उस इंसान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसके जीवन के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, और उसके जो भी और इंसानों जो संबंध बनते हैं वो भी मधुर रहते हैं यदि उसके ऊपर कबूतर की बीट गिर जाती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि घर में कबूतर की बीट पड़ी रहती है तो वो बीमारी लाता है, वो हमारे घर में गंदगी करते रहते हैं और उस गंदगी से कहीं ना कहीं राहु हमारे ऊपर प्रभावी होने लगता है। तो दोनों में ही अंतर है मित्रों। यदि वो बीट करता है आपके ऊपर, गिरी है आपके ऊपर, तो वो शुभ है। लेकिन उसकी बीट घर में पड़ी हुई है, बदबू कर रही है, गंदगी कर रही है, तो राहु का प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ने लगता है। तो इस बात का आपको बेहद ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे पक्षी की बात करते हैं, वो है कौवा। जी हाँ, कौवा अक्सर आपके घर में बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अभी भी गांव देहात में कौवों की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो शहरों में अगर हम बात करते हैं तो शहरों में आपको जो कौवे हैं कम मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा कौवे होती हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि आपके घर में कौवा है, या अक्सर आपके घर के मुंडेर पर कौवा आके बैठ जाता है, या आपके घर में कोई पेड़ लगा हुआ, उस पेड़ पर आके आपको कौवा बैठता है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, कौवा का होना, उसकी काँव 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 आवाज़ को सुनना, या उसकी जो बीट है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। कौवे के आचरण में भी कई शुभ अशुभ संकेत हमें देखने को मिलती हैं। कौवे अगर आपको स्पर्श कर लेता है, या आपको छूकर निकल जाता है, या उसके पंख आपको टच कर लेते हैं, या उसका पंजा आपको टच कर लेता है, वो उड़ा और उड़ते ही वो आपको टच कर गया, तो वो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी माना जाता है आपके जीवन के लिए, आपके कार्य के लिए, कि कौवा का छुभना आपसे आपके हित में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुभ आपके लिए होने वाला है। और यदि कौवा किसी मनुष्य के कंधे पर बैठ जाए या सिर पर बीट कर दे
तो इसे धन हानि या बीमारी का संकेत माना जाता है। जी हाँ, जहाँ कबूतर की बीट शुभ रहती है वहीं कौवे की बीट करना शुभ नहीं माना जाता। और यदि वो आपके कंधे पर बैठ गया तो समझ लीजिए कोई ना कोई बीमारी आपको छू सकती है या आपको वो गंभीर बीमारी कर सकता है, उसका छुपना या कंधे पर बैठना और उसकी बीट करना तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसीलिए आपको जब भी आप निकल रहे हैं या कहीं पर खड़े हैं और पेड़ है तो वहाँ पे कौवे हैं। देखिए, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हमें कहीं पर भी मिल सकता है और हम इनसे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है ये हमारे सर पर ही है या किसी पोल पर है या किसी तार पर बैठा हुआ है या किसी पेड़ पर बैठा हुआ है, तो कोशिश करें आप अपना स्थान बदल लें। अगर गलती से हो जाता है तो हम इसे रोक नहीं सकते, वरना इसका बीट करना या छुपना या हमारे ऊपर बैठ जाना ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत हमारे लिए देता है। साथ ही साथ ये धन हानि के लिए भी विशेष तौर पर माना जाता है, इससे हमारे घर में धन हानि भी होती है। समूह में कौवों का किसी घर के ऊपर आवाज़ करते हुए मंडराना भी उस जो ग्रह का स्वामी होता है उसके लिए हानिकारक होता है। सुबह के समय कौवा दिख जाने पर भी ये पूरा दिन हमें परेशानी करता है, पूरा दिन हमारा व्यर्थ जाता है। जो भी कार्य के लिए हम जा रहे हैं घर से वो कार्य हमारा नहीं बनता है यदि सुबह सुबह हमें कौवे का झुंड दिखता है या कौवे के टच में हम आ जाते हैं। वहीं सुबह के समय छत या मुंडेर से कौवा जोर जोर से चिल्लाता है, कौं कौं कौं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपके घर में आने वाला है। जी हाँ, ऐसा बहुत होता था और काफ़ी हद तक होता था ऐसे। अब की मैं नहीं कह सकती या अभी भी ये चीज़ें होती हैं। यदि आपके घर में या आपके छत पर या घर की मुंडेर पर यदि कोई कौवा सुबह सुबह चिल्ला देता है, कोई एक या दो, तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपके घर में आने वाला है। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल हकीकत है, इनमें किसी भी प्रकार की बनावट नहीं है। जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनमें कुछ न कुछ सच जरूर छिपा रहता है, कुछ भी बातें व्यर्थ की नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में कौवे के झुंड का बिना ध्वनि किए अपने घोंसले में लौटना तेज बारिश होने का परिचय होता है। जी हाँ, यदि कौवे के झुंड चुपचाप घर को लौट रहे हैं, आप देख रहे हो कि हाँ कौवे का झुंड है और ये चुपचाप अपने घोंसले में लौट रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। जी हाँ, ये बहुत तेज़ बारिश करने में भी संकेत देती है। इसी प्रकार यात्रा के समय अगर रास्ते में कौवा पानी पीता दिख जाए तो उसे शुभ माना जाता है। और सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर के सामने आवाज़ करता है तो धन में वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी जो भी चल रही है वो भी ख़त्म होती है। तो इस तरीके से जो कौवा है हमारे लिए शुभ भी है और अशुभ भी है। ठीक है, भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, भगवान के बनाए हुए इंसान है, पक्षी है, जीव है। हर इंसान का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो इस तरीके से कौवा का जो हमारे जीवन में उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, शुभ भी है, ये अशुभ भी है। अब हम तीसरे पक्षी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, उल्लू की। जी हाँ, उल्लू कभी ना कभी आपने अपने घर की छत पर देखा होगा, पेड़ पर देखा होगा, मुंडेर पर बैठा हुआ देखा होगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा भी होता है और अशुभ भी होता है। उल्लू को जैसा कि आप सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यह मान्यता है कि उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, इसीलिए जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे अपशगुन माना जाता है। लेकिन उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ रहता है। कहा जाता है कि अगर उल्लू से आपकी नज़रें मिल जाएं तो धन संपत्ति में फायदा होता है। शगुन शास्त्र के अनुसार अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। वहीं उल्लू घर की छत पर बैठे या फिर आवाज़ करे तो इसे अच्छा नहीं बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, कबूतर की आवाज़ और एक उल्लू की आवाज़ लगातार अगर सुनते हो तो ये हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और घर के परिवार के सदस्यों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता। तो मित्रों, ये थी वीडियो जिसमें कि आप जानना चाहते थे कि किस तरह से जो कौवा है, जो उल्लू है या चिड़िया है, ये बीट कर देते हैं या हमारे घर में रहते हैं तो इनका क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो प्यारे मित्रों, यदि ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ अगले अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।